अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन किया गया है, कहीं सरकार के खिलाफ तो कहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन के खिलाफ। इसी को लेकर ये 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहले कोटा में प्रदर्शन हुआ है, डूंगरपुर में भी प्रदर्शन देखने को मिला है, अजमेर में प्रदर्शन और बांसवाड़ा में भी आप देखेंगे प्रदर्शन हुआ है। सरकार, स्थानीय प्रशासन, पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। 4 तस्वीरें जो आप इस प्रदर्शन को परिलक्षित करती हैं। रोजगार के लिए प्रदर्शन किया गया है, शिक्षा के लिए प्रदर्शन किया गया है और हम आपको बता दें कि न्याय के लिए भी प्रदर्शन किया गया है। और आइए बात करते हैं कोटा की। बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल की ओर से कांग्रेस नेताओं पर टिप्पणी का विरोध किया जा रहा है। कोटा में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में बीजेपी प्रदेश प्रभारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर के तलवंडी चौराहे पर भीख मांगी है। साथ ही लोगों से कहा है कि वो भीख की रकम को बीजेपी दफ्तर में भेजेंगे। प्रदेश युवा कांग्रेस के वरिष्ठ सचिव ने कहा है कि भीख की रकम से प्रदेश बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल अपना मानसिक इलाज करा सकेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को साफ तौर पर हार दिख रही है। ऐसे में जनता का ध्यान भटकाने के लिए पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने राजस्थान में कदम रखते ही सबसे पहली उन्होंने टिप्पणियां की वो हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के खिलाफ की। उनका जो मानसिक संतुलन जो एकदम बिगड़ चुका है वो उनकी भाषा से साफ दिख रहा है। आज इसी के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता तलवंडी चौराहे पर एकत्रित हुए हैं। हमने चंदा इकट्ठा किया है। चंदा इस उद्देश्य से इकट्ठा कराया कि उनके मानसिक संतुलन का इलाज कराने का बेड़ा आज यूथ कांग्रेस ने उठाया है। हमने चंदा आमजन से एकत्रित करके हम भाजपा प्रदेश कार्यालय को भेंट करेंगे। और खबर अजमेर से है, जहां नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले रेलवे कर्मचारियों ने रैली निकाली है। अजमेर मंडल के रेल आवास की जर्जर और रेलवे कॉलोनी की जो बदतर स्थिति है उसको सुधारने और आवास की मरम्मत करने की मांग कही। और डीआरएम कार्यालय के हॉल में एक सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें यूनियन के मोहन सैलानी ने बताया है कि रेलवे आवास में रहने के लिए हर रेलवे कर्मचारी 4 से 5 हजार प्रति माह अपनी सैलरी से कटवाता है। इसके बाद भी रेलवे आवास की मरम्मत नहीं की जाती। रेलवे के अधिकारियों ने मूलभूत सुविधा पूरी नहीं की तो आने वाले समय में रेलवे कर्मचारियों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, यह भी कहा है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी रेल प्रशासन की होगी। हमें इसी बात का अफसोस है कि रेलवे में नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उन सबका हम स्वागत करते हैं। अमृत भारत के नाम से और दूसरे कई राष्ट्रीय कार्यक्रम आ रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ निवेदन करना चाहते हैं कि रेलवे कॉलोनी के रखरखाव के लिए भी पर्याप्त फंड आने का काम हो। रेलवे की कॉलोनी में भी बच्चों के खेलने के लिए पार्क विकसित करने के लिए भी फंड की व्यवस्था होनी चाहिए। रेलवे कॉलोनियों में भी अच्छी सड़कें बने, सीवरेज सिस्टम सुदृढ़ हो और अच्छे मकान बने। अभी देखा जा रहा है कि 3 साल पहले जो मकान बने हैं उनकी भी स्थिति जर्जर हो रही है। आखिर ये क्वालिटी कंट्रोल कहाँ जाए, इस बात का भी हम प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। और खबर डूंगरपुर से है, जहां सागवाड़ा क्षेत्र के विमुक्त घुमंतु और अर्थ घुमंतु जनजाति वर्ग के लोग विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम ऑफिस पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर मांगों को लेकर लोगों ने एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में इस वर्ग को अनुसूचित जनजाति के समक्ष मानकर 10% शैक्षणिक और राजनीतिक आरक्षण देने, तहसील स्तर पर अलग से आवासीय विद्यालय खोलने, महिलाओं को आरक्षण देने, केंद्र सरकार द्वारा जारी सीड योजना को पूर्ण रूप से लागू करने सहित विभिन्न मांगे रखी। सरकार ने सोचा है, लेकिन उसमें क्या हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये समाज एक पिछड़ा हुआ समाज है। इसकी स्थिति देखी जाए तो बहुत कमज़ोर है। इसको शैक्षणिक क्षेत्र में हो, गवर्नमेंट के जॉब प्रणाली में हो, इनको बोनस अंक दिए जाएं और सरकार के अन्य उपक्रम जो हैं, जैसे पशुपालक की दृष्टि से हैं, खेती की दृष्टि से हैं, इस समाज के उत्थान के लिए इनको सब लोन और सब्सिडी उसमें इंक्लूड की जाए, जिस माध्यम से इस समाज को एक उत्थान हो सकता है। दूसरा विषय ये रखना चाहता हूँ कि ये समाज आज भी अस्थायी निवास नहीं है, तो उसके लिए सरकार इनको पंचायत स्तर पर शिविर लगा के इनको
पट्टे दिए जाएं और जो समाज निवास कर रही है वो कहीं न कहीं कृषि भूमि पे है या बिलाना क्षेत्र में बैठा हुआ है, उसको समाज अपनी ओर सरकार अपनी ओर से आबादी में उस क्षेत्र को कन्वर्ट करा के उनको पट्टे दिए जाएं। और बांसवाड़ा शहर के श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय की दीवार को तोड़ने का छात्रों ने विरोध किया है। जी हां, दरअसल नगर परिषद ने संभागीय आयुक्त के निर्देश पर दीवार को तोड़ दिया था। वहीं विरोध में कई छात्र संगठनों ने पदाधिकारियों के सामने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने धरना देकर दीवार को फिर से बनाने की मांग की है और वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों ने दीवार नहीं बनाने पर बेमियादी धरने का ऐलान कर दिया है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि दीवार के निर्माण से कॉलेज की सुरक्षा पुख्ता होगी। बात करेंगे धौलपुर की, तो धौलपुर में राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षा संघ के बैनर तले कलेक्ट्रेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रदर्शन में जिला के तृतीय श्रेणी के शिक्षकों ने लामबंद होकर प्रदर्शन किया है। साथ ही जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए तबादला नीति शीघ्र लागू करने की मांग की गई। शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया है कि 1 दशक से अधिक का समय निकल गया है, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल तक पिछली कांग्रेस सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए अटकाए रखा था। घर परिवार से दूर होने पर भारी परेशानियों का सामना इन लोगों को करना पड़ा था और मुख्यमंत्री भजनलाल को तृतीय श्रेणी शिक्षकों की समस्या पर गंभीर होना चाहिए। कांग्रेस शासन में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के एक बार भी तबादले नहीं हुए। 1 दशक से शिक्षक शिक्षिकाएं अपने गृह परिवार से दूर, घर परिवार से दूर विभिन्न जिलों में नौकरी करने को बाध्य हो रही हैं। इस 5 साल के शासन में कांग्रेस ने शिक्षकों को लटकाया भटकाया, लेकिन कोई तबादला नीति लागू नहीं की। वर्तमान सरकार से हमें उम्मीद है कि यह शिक्षकों के ट्रांसफर की एक पॉलिसी लाएगी, लेकिन अभी तक भी केवल बयानबाजी हो रही है। हम सरकार से आज ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव महोदय से आग्रह करते हैं कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण किए जाएं। साथ ही 4 वर्षों से जो डीपीसी नहीं हुई है शिक्षकों की, उसको शुरू किए जाए और शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से पूरी तरीके से मुक्त किया जाए। और डीडवाना नगर परिषद के रिको एरिया में बनाए गए डंपिंग यार्ड का लगातार विरोध जारी है। जी हां, डंपिंग यार्ड इलाके के आधा दर्जन गांवों के सैकड़ों लोगों ने सीकर रोड पर धरना देकर चक्का जाम किया है। इस दौरान नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई है। लोगों ने कहा है कि नगर परिषद ने डंपिंग यार्ड बनाकर शहर का कचरा डाला है, मगर कचरे का निस्तारण नहीं किया जा रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि कचरे के साथ साथ मृत जानवरों को भी डंपिंग यार्ड में डालकर गंदगी फैलाई जा रही है, जिससे गांव में भी कचरा और गंदगी फैल रही है। डंपिंग यार्ड से शहर की प्लास्टिक उड़कर आसपास के खेतों में जमा हो रही है, जिससे खेतों को नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही कचरे से इलाके की आबोहवा खराब हो रही है। ग्रामीणों ने नगर परिषद से कचरे का निस्तारण करने का मांग किया है। साथ ही डंपिंग यार्ड में मरे जानवरों को डालने पर रोक लगाने की भी मांग की है। वहीं मांगे नहीं मानने पर नगर परिषद के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली गई। यहाँ पर जो कचरे का डैम बना रखे है, इस डैम के अंदर गीला कचरा, सूखा कचरा, मरी हुई मवेशी है और जो डीडवाना के जो गटर का सीवरेज का पानी है वो सब यहाँ पर डाल रहे हैं। इसका आज तक इन्होंने कोई निस्तारण किया नहीं है। 4-5 बार पहले भी हमने ज्ञापन दिया है, यहाँ पर मतलब इकट्ठे हुए हैं लोग, लेकिन उसका प्रशासन ने कोई सलूशन नहीं किया। ये नगर पालिका की सबसे बड़ी लापरवाही हमारे को यहाँ को देखने को मिल रही है। इसलिए हमारे गांव खिचियाबास नहीं है या मेदासरबास है या रास्ते में जो भी गांव पड़ रहे हैं, सेवा, सुपका, ललाश्री का यहाँ पे एक मेन प्रमुख रास्ता है सीकर जाने के लिए। तो यहाँ पर आने वाले लोगों को भी, आने जाने वालों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इससे बीमारी जो फैली जाती है, जो यहाँ पर जो एक कचरा होता है, इनसे जो जानवर बैठती है, मक्खियाँ हैं, वो मक्खियाँ उड़कर गांव में जाती है, उनसे हर आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए गांव में सर्वे कीजिए, कितने लोग वायरल बीमारी से ग्रसित है। तो हम लोगों की यही मांग है कि ये जो कचरा इसका निस्तारण सही हो और जो गौवंश वगैरह या जो मृत पशु है उनको यहाँ नहीं डाला जाए। प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो हम सब मिलके यहाँ चक्का जाम करेंगे।
यहाँ बैठेंगे, इस रोड को ब्लॉक करेंगे और डीडवाना में धरना देंगे। डीडवाना नगर परिषद की ओर से डीडवाना सीकर रोड पर डंपिंग यार्ड बनाया गया था, जहां पूरे डीडवाना शहर का कचरा ला करके डाला जाता है, लेकिन इस कचरे का समय पर निस्तारण नहीं होने के कारण कचरा जो है वो सड़क तक फैल रहा है और आसपास के खेतों और गांवों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। जो कचरा है वो उड़कर आसपास के क्षेत्रों में पहुंच रहा है, जिससे ग्रामीणों को और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से आज आसपास के ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं और उन्होंने यहाँ जाम लगा दिया है। आप देख सकते हैं ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं और सीकर रोड पर जाम लगा दिया है। ग्रामीणों की मांग है कि इस डंपिंग यार्ड की नियमित रूप से सफाई की जाए और यहाँ जो मृत पशुओं को लाकर डाला जाता है उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि मृत पशु हैं उनको डालने की वजह से जो है यहाँ दुर्गंध फैलती है और आसपास का पूरा क्षेत्र प्रदूषित और दूषित हो जाता है। आपको ये भी दिखा दूं कि ये जाम लगने से आसपास जो इस रोड पर है पूरी तरह से जाम हो चुकी है और चारों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ प्रशासन पहुंचे और उनकी मांग की सुनवाई करे। इनका कहना है कि जब तक यहाँ से डंपिंग यार्ड की साफ सफाई नहीं की जाएगी तब तक वे धरना नहीं उठाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन अब कब तक आता है और कब तक इनकी मांग की को है जो पूरा करता है। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी। और भीलवाड़ा में जलदाय विभाग कार्यालय पर एकता कॉलोनी के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। जलदाय विभाग की टैंक के ओवरफ्लो होने से लोग परेशान हैं, साथ ही लोगों की माने तो इसकी वजह से जहरीले जानवर यहां पर आ रहे हैं।